जब तक मैंने अपने पुराने पुश्तैनी घर को खुद गिराकर उसकी जगह सुअरों का बाड़ा नहीं बनवा दिया, तब तक मेरे पड़ोसी को समझ नहीं आया कि उसने गलत इंसान से दुश्मनी ली है। कुछ साल पहले जब वह अपना नया घर बना रहा था, तब उसे पड़ोसियों के साइन चाहिए थे। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत साइन कर दिए। उसी वजह से वह मेरे घर के पास 3 मंजिला बड़ा घर बना पाया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उसने साइन करने से साफ मना कर दिया। मैंने कहा बस साइन कर दो। माइक बोला नहीं। मैंने कहा हमारे घर साथ साथ है, मेरा घर तुम्हारी जमीन का 1 इंच भी नहीं लेगा और न ही तुम्हारे घर की धूप रोकेगा। सिर्फ एक साइन करना है, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मना क्यों कर रहे हो? माइक बोला ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारा घर हमारे घर से ऊंचा बन गया तो हमारे घर की धूप रुक जाएगी। यहाँ लोग वास्तु को बहुत मानते हैं। अगर हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने कहा देखो, मैंने पहले ही अपना घर थोड़ा पीछे कर दिया है, यह तुम्हारे घर को नहीं छुएगा और धूप भी नहीं रोकेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो यह बात लिखकर समझौते में डाल देते हैं और गांव के प्रधान को गवाह बना लेते हैं। माइक गुस्से में बोला बहुत बातें मत करो, यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं यहाँ जैसा चाहूँ घर बनाऊं, तुम्हें साइन करने से मना करने का क्या हक है? माइक हंसकर बोला मेरे साइन के बिना तुम्हारा नक्शा पास नहीं होगा। अगर तुमने घर बनाया तो मैं उसे गैर कानूनी बताकर शिकायत कर दूंगा और तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। गांव वाले भी हंसने लगे। अरे तुम्हारा बेटा तो शहर में बड़ा आदमी है, फिर एक साइन भी नहीं करवा पाया। मैंने कहा अगर तुम साइन नहीं करोगे तो चलो गांव की कमेटी से फैसला करवा लेते हैं। गांव का सचिव आया, उसने माइक को समझाया जैक का घर बनने से तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, साइन कर दो। लेकिन माइक बोला नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। सचिव ने मजबूरी में कहा पड़ोसी के साइन जरूरी हैं, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे। शहर में चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाओ, गांव में तो माइक के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इतना पैसा कमाकर भी अपना घर नहीं बना सकता। इनका परिवार कई पीढ़ियों से उसी पुराने मिट्टी के घर में रह रहा है। मेरे पिता गुस्से में बोले बस करो। फिर वह माइक की तरफ बढ़े और बोले अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं यहीं तुम्हारे नए घर के सामने अपनी जान दे दूंगा, फिर देखना तुम्हारे घर का क्या होगा। माइक हंसते हुए बोला मारो, यही मारो, अगर तुम गिर गए तो तुम्हारी जमीन भी हमारे नाम हो जाएगी। मैंने जल्दी से अपने पिता को रोक लिया। माइक के परिवार ने हंसते हुए कहा देखा, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर सरकारी दफ्तर गया और अपने कागज जमा करने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा पड़ोसी के साइन नहीं है, इसलिए हम आवेदन नहीं ले सकते। मैंने कहा बाकी सारे कागज पूरे हैं। उसने जवाब दिया नियम तो नियम है। बाहर निकलते ही माइक फिर मिल गया। वो बोला क्या हुआ, काम नहीं बना? फिर वो अपने नए घर की तारीफ करने लगा। नया घर कितना अच्छा है, बारिश में पानी नहीं टपकता, हवा नहीं आती, तुम्हारे पुराने मिट्टी के घर जैसा नहीं। तुम्हारे बूढ़े पिता अभी भी उसी टूटे हुए घर में रहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर माइक बोला अगर तुम्हें हमारे साइन चाहिए तो एक काम करो, अपनी यह जमीन हमें मुफ्त में दे दो, फिर मैं तुरंत साइन कर दूंगा। मैं गुस्से में बोला यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। माइक बोला तो फिर सारी जिंदगी घर नहीं बना पाओगे। समय बीत गया। कुछ दिन बाद माइक ने अपने नए घर की खुशी में बड़ी दावत रखी। वह सबके सामने बोला आज से मेरा परिवार इस गांव का सबसे बड़ा परिवार है। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सब लोग हैरान रह गए। उसके घर के ठीक सामने एक बड़ा सुअरों का बाड़ा बना हुआ था। चारों तरफ बदबू और सुअरों की आवाज गूंज रही थी। माइक की होने वाली सास गुस्से में बोली क्या मेरी बेटी ऐसे घर में रहेगी? गांव वाले हंसने लगे। इतना बड़ा घर बनाया लेकिन सामने सुअरों का बाड़ा है, अब इस घर में कौन रहेगा? माइक गुस्से में मेरी तरफ आया। जैक, ये सब तुमने किया है। मैंने शांत होकर कहा यह जमीन मेरी है, तुमने मुझे घर बनाने नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे किराए पर दे दिया ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं। इसमें गलत क्या है? गांव वाले बोले बात तो सही है, अपनी जमीन है जिसे चाहे किराए पर दे सकता है। माइक बहुत गुस्से में सुअरों का बाड़ा गिराने पहुंचा। उसने जॉर्ज से कहा इसे अभी तोड़ दो। जॉर्ज बोला मैंने यह जमीन किराए पर ली है, मैं जहां चाहूं बाड़ा बनाऊं, समझौते में लिखा है कि पूरी जमीन इस्तेमाल होगी। माइक कुछ नहीं कर सका। गांव वाले बोले जिसने दूसरों का रास्ता रोका था आज वही खुद फंस गया। उस रात माइक बिल्कुल नहीं सो पाया। सुअर पूरी रात शोर मचाते रहे। सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मैंने मुस्कुराकर पूछा क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई? वह गुस्से से मुझे देखता रहा। मैंने कहा तुम्हारा घर तो सुअरों के बिल्कुल पास है, अब तो तुम्हें उनकी आवाज सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। माइक चिल्लाया सब लोग यहाँ से निकल जाओ।